फाइनली दोस्तों गवर्नमेंट ने एक और बिगेस्ट चेंज कर दिया है टेलीकॉम सेक्टर में और स्पेशली अब न्यू स्पेक्ट्रम शेयरिंग रूल आ चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर के लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट चेंज हमें इसलिए भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि हम नहीं भूल सकते अडानी 5G नेटवर्क को, जो फाइनली अडानी डेटा नेटवर्क इंडिया में तब 5G स्पेक्ट्रम ऑप्शनिंग हुई थी तो उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत सारे स्पेक्ट्रम खरीद लिए थे और तब अपनी 5G सर्विस लॉन्च करने में नाकाम रहा तो उसके बाद डायरेक्टली अपने 5G स्पेक्ट्रम जो भी खरीदे थे वो एयरटेल को सेल कर दिए थे। हाई से बहुत बड़ी दुविधा स्टार्ट हो गई थी और फाइनली बहुत विवाद के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उसकी रूल एंड रेगुलेशन के बाद अडानी ने अपने जो 5G स्पेक्ट्रम थे वो डायरेक्टली सारे एयरटेल को सेल कर दिए थे। ये रूल एंड रेगुलेशन के अंदर हुआ था, लेकिन जैसी ही सेलिंग की बात आई थी वहाँ पे बहुत बड़ा भड़कम मच गया था। तो उस चीज़ को अब कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन के अंदर चेंज कर दिया है और इससे एक्चुअली हमें और आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या 4G और 5G नेटवर्क में और ज़्यादा बूस्टअप देखने के लिए मिलेगा और जो नए रूल टेलीकॉम सेक्टर के लिए बनाए गए हैं स्पेक्ट्रम शेयरिंग को लेके क्या बिगेस्ट चेंज होने वाला है। क्योंकि अब इंडिया में जो आपको टेलीकॉम सर्कल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यूपी ईस्ट की बात करें, यूपी वेस्ट की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र अलग आ जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके से इंडिया में टेलीकॉम सर्कल जो है वो डिवाइडेड है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ने फाइनली हर एक सर्कल के अंदर स्पेक्ट्रम शेयरिंग के रूल एंड रेगुलेशन बना दिए हैं। क्योंकि तब कोई भी टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदती है तो ईच ऑफ टेलीकॉम सर्कल के हिसाब से खरीदती है, कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड आएगी, उस हिसाब से अपने स्पेक्ट्रम अप एंड डाउन करती रहती है। तो वही चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है और इसमें गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरी बना दी है कि टेलीकॉम ऑपरेटर इसके अंदर ही अपने स्पेक्ट्रम सेल कर पाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी जो है हमें सब देखने के लिए मिलती है जो 1000 मेगाहर्ट्ज से नीचे के स्पेक्ट्रम है उन्हें शेयर किया जा सकता है। सेकंड में मिड रेंज बैंड देखने के लिए मिलते हैं, थर्ड में भी हमें मिड रेंज बैंड देखने के लिए मिलते हैं और फोर्थ में जो है हाई बैंड स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलते हैं जो एमएम वेव पे वर्क करते हैं। लाइक डायरेक्टली बात करी जाए तो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे जो हमें एमएम वेव देखने के लिए मिलते हैं स्पेशली 5G नेटवर्क के लिए। तो इसे अब कहीं ना कहीं टेलीकॉम ऑपरेटर आपस में शेयर कर पाएंगे और कैसी शेयरिंग होगी और किस तरीके से अब यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा और सबसे अच्छी बात वो सेम फ्रिक्वेंसी को भी अब शेयर कर पाएंगे। ये संभव हो पाएगा न्यू शेयरिंग स्पेक्ट्रम को लेके जिस तरीके से गवर्नमेंट ने नए रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे ही आप स्क्रीन पे टच करेंगे यहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा, आपके लिए विंटर हुडीज ऐड कर रखिए, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बिगेस्ट डिस्काउंट चल रहा है बिगेस्ट सेल के साथ, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे एक्चुअली किन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बेनिफिट होगा। बात करें जियो की, एयरटेल की, वीआई की या बीएसएनएल की, जैसे कि 2 टेलीकॉम ऑपरेटर आपको उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिया में, जियो और एयरटेल, और इन्हें स्पेक्ट्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही हम बात करें बीएसएनएल एंड वीआई के, जिस तरीके से लॉस चल रहा है और अनस्टेबल सब्सक्राइबर हैं तो इनके पास स्पेक्ट्रम बहुत सारे हैं लेकिन उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे और स्पेक्ट्रम की जो इंस्टॉलमेंट है देते देते इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इतना बढ़ चुका है कि ये सर्वाइव करने में भी अब हिचकिचा रहे हैं। इस वजह से एक तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने का मौका मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात जियो और एयरटेल को अपने जो स्पेक्ट्रम है उन्हें और ज़्यादा बूस्टअप करने का मौका मिलेगा जिससे कि 4G और 5G सर्विस जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी एंड यूजर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह आ जाती है जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग होगी तो उससे तो बेनिफिट जियो और एयरटेल को ही मिलेगा और इसके लिए कोई सरकारी स्पेक्ट्रम ऑप्शनिंग का वेट नहीं करना होगा अपने स्पेक्ट्रम को अपग्रेड करने के लिए। और बीएसएनएल और वीआई की बात करें तो ये रेवेन्यू के लिए दूसरे कॉम्पिटिटर को एक अच्छे नेटवर्क की बुनियाद अपने हाथों से शेयर कर देंगे आगे, जिससे कि और ज़्यादा लॉस बढ़ेगा और जो 2 टेलीकॉम ऑपरेटर देखने के लिए मिलते हैं जियो और एयरटेल, वो कहीं ना कहीं इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में और ज़्यादा मजबूती से कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे और जो कंपटीशन है वो ख़त्म होता चला जाएगा। एक तरफा राज होगा, अपने हिसाब से रिचार्ज प्लान लाओ और अपने हिसाब से जनता को लूटने का काम करो। लेकिन यहाँ पे जो पहले नेटवर्क शेयरिंग होती थी उस पर 50,000 रुपये ईच डील पे दिया जाता था। फाइनली अब इसमें चेंज करके 0.5% जो है स्पेक्ट्रम कॉस्ट उस हिसाब से ये शेयरिंग होगी
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 0.5% जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन मतलब गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और उसके बाद एक टेलीकॉम ऑपरेटर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर को सेल कर पाएगा स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम शेयरिंग जो है अब और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाएगी, चीपेस्ट हो पाएगी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, अडानी और एयरटेल की 5G स्पेक्ट्रम शेयरिंग को लेके और सेल को लेके जो विवाद हुआ था वो फाइनली अब यहाँ पे एक नई रूल एंड रेगुलेशन में दिखाई देता है और किस तरीके से अब और ज़्यादा फ्लेक्सिबल की वजह से जो कंपटीशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता चला जाएगा टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि रेवेन्यू के लिए वीआई के पास बहुत सारे स्पेक्ट्रम पड़े हैं। बीएसएनएल कहीं ना कहीं अंडर अ गवर्नमेंट रहता है तो उसके पास स्पेक्ट्रम पड़े हो या ना पड़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीआई को रेवेन्यू के चक्कर में अपने स्पेक्ट्रम शेयरिंग करनी होगी और वो जो रेवेन्यू मिलेगा वो कहीं ना कहीं दोबारा चुकाने में और ज़्यादा असमर्थ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लॉस चल रहा है वहाँ अब दो ही टेलीकॉम ऑपरेटर जियो और एयरटेल ही दिखाई दे रहे हैं हमें। बाकी आप कमेंट में बताइएगा क्या ये सही है, क्या इसमें और चेंज होना चाहिए। लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।